ब्रह्मपुर्यां चित्रकूटे लिंगं मत्तगजेन्द्रकम् ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं सर्वकामसमर्दितम् तत्पूर्वदिशि कोटिशं लिंगं सर्ववरप्रदम् गोदावर्याः पश्चिमे तल्लिंगं पशुपतिनामकम् दक्षिणस्यां दिशि कश्चिदत्रीश्वर इति स्वयं लोकानामुपकारार्थमनसूयसुखाय च प्रादुर्भूतः स्वयं देवो हैनावृष्ट्यामजीव्यत शैव शङ्करः साक्षात् दंशेन स्वयमेव हि। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मत्त गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को देने वाला, पूर्ण करने वाला और उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम ओर पशुपति नामक लिंग है और दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण करने के लिए एवं अनुसूया को सुख देने के लिए साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन्न समस्त प्राणियों को जीवदान दे दिया, जीवन दान दिया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुव्रत, वहाँ पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ है, उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूत बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से छूट जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जन पुरुषों तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। और वहाँ ब्राह्मणों के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसूया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्षों की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए और नित्य कर्म करने के लिए कहीं पर भी नाम मात्र के लिए भी जल दिखाई नहीं पड़ता था। यानी 100 वर्ष का अकाल वहां पर पड़ गया और आर्द्रता कहीं पे नहीं रही। 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा और जिसने पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मचा दिया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब वे मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए और इस प्रकार वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनुसूया अकेली हो गई और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजा करते और बारंबार भगवान शिव की सेवा भक्ति कर उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनुसूया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। उस समय उन शोभाशालिनी अनुसूया को देखकर संपूर्ण दैत्य और दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग उनके समीप नहीं आते थे। हे विप्रेंद्रो, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनुसूया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनिवर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रहीं। हे मुनिवर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे।
वहाँ कोई अपने अपने कार्य में परायण होकर के वहाँ कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मन श्रेष्ठ, ध्यान मगन ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान नहीं रहा। और पतिव्रता अनुसुईया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव की सेवा करने लगी। और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसुईया के भगवान आराधन से, शिवाराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण और गंगा आदि सभी नदियां, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। अत्रि की तपस्या एवं अनुसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनुसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है और पूर्वकालीन ऋषियों में भी दुष्कर तप किया था। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य हैं एवं ये अनुसुईया भी धन्य हैं कि जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार से उत्तम तथा कठिन तप किसी ने किया हो, यह बात इस समय तक जानी नहीं जा सकी है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं पर रुक गए। गंगा तो साध्वी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गईं और गंगा ने कहा कि मैं इन अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, शिवजी भी हर्षित महर्षि अत्रि के ध्यान से वहीं बंधे रहने के कारण पूर्णांश से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। हे ऋषि श्रेष्ठो, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनुसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं ग्रहण करूंगी। इस प्रकार हे महर्षियों, मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनुसुईया के शिव भक्त शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। सूत उवाच कदाचित् ऋषि श्रेष्ठो हयत्रिर्ब्रह्मा वेदांबर जाग्रतश्च जलं देहि प्रत्युवाच प्रियमिति सापि साध्वी त्ववश्यं च गृहीत्वाथ कमण्डलुं जगाम विपिने तत्र जलं मे नीयते कुतः किं करोमि क्व गच्छामि कुतो नीयेत वै जलम् इति विस्मयमापन्ना तां गंगा हि दर्शसा तामनुव्रजति यावत् सा ब्रवीच तदा हितां गंगा सरिद्वर देवी बिभ्रति सुंदरां तनु। शुद्ध जी बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे तब उन्होंने अपनी प्रिया पत्नी से कहा कि जल दो। वे साध्वी भी मैं जल अवश्य ही लाऊंगी ऐसा निश्चय कर कमंडल लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। इस विषय में मैं पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनुसुईया भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा। गंगा जी बोली, गंगोवाच प्रसन्नास्मि च ते देवी कुत्र यासि वदाधुना धन्या त्वं सुभगे सत्यं तवाज्ञां च करोम्यहम्। गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम यह बताओ कि इस समय तुम कहाँ जा रही हो।
हे सुभगे, सचमुच तुम धन्य हो और मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। अनुसुईया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कृपा करके बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारणी गंगा जी ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, गंगोवाच स्वामिनः सेवनं दृष्ट्वा शिवस्य च परमात्मनः सर्वे धर्म च ते दृष्ट्वा अहं गंगा समायाता भजनाते शुचिस्मते वसीभूता भयं जाता यदिच्छसि ऋणीष्वतः। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्म आचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप स्थित हो गई। हे सुचिस्मते, मैं गंगा हूँ और तुम्हारे शिवाराधन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ और तथा तुम्हारी वशवर्तिनी हो गई हूँ, अतः तुम जो चाहती हो उसे मांगो। सूत जी बोले, गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनुसुईया उन्हें नमस्कार करके आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दे दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गंगा तैयार करो, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनुसुईया आकर वहाँ खड़ी हो गईं और इसके बाद वे गंगा उस गर्त गड्ढे में प्रविष्ट हो गईं और जल रूप में परिणत हो गईं। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल को ग्रहण कर लिया। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल लेकर के और जब चल दी, तत्पश्चात मुनि पत्नी अनुसुईया ने लोगों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा। गंगा जल लेकर के और वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कौन है वो। गंगा जी ही थी साक्षात, इसीलिए गंगा जी से अनुसुईया कह रही हैं, अनुसुईयावाच यदि तुम सुप्रसन्ना मे वर्तसे च कृपामयि स्थातव्यं च त्वया तावत् मत्स्वामी यावदाव्रजित इति श्रुत्वा अनुसुईयायां वचनं सुखदं शतां गंगोवाच प्रसन्ना ते हयद्रेर्दास्यसि मे अनघे इत्युक्ते च तया तत्र हयनयापि कृतं तथा स्वामिनी तज्जलं दिव्यं दत्त्वा तत्पुरतः स्थिता। अनुसुईया बोली, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ आ जाए। सूत जी बोले, सज्जनों को सुख देने वाले अनुसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे अनघे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। और उनके इस प्रकार कहने पर अनुसुईया ने वैसा ही किया। वे कभी नष्ट न होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हो गई। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम से विधि पूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। अहो आश्चर्य है, मैं तो जल प्रतिदिन पीता था, यह जल जैसा वैसा नहीं है, यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनुसुईया ने कहा कि नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनुसुईया से कहा कि फिर तुम यह जल कहाँ से प्राप्त किया? हे मुनीश्वरों, ऋषि के ऐसा कहने पर अनुसुईया असमंजस में पड़ गईं और मन में विचार करने लगीं कि यदि मैं बता देती हूँ तो इससे मेरी उत्कृष्टता सिद्ध होगी और यदि नहीं बताती तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों बातें न हों और मैं सच सच बात कह भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा।
तब शिव जी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा कि हे स्वामिन, इस विषय में जो हुआ उसे मैं कहती हूँ, आप सुनिए। अनुसुईया बोली, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्य से गंगा यहीं पर आई हुई हैं, यह उन्हीं का जल है। सूत जी बोले, तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी, यह तुम सत्य वचन कह रही हो या अथवा झूठ? तुम सच कहती हो या मिथ्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों यह अत्यंत दुर्लभ है। हे सोहे, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य हैं, वह आज किस प्रकार हो गया? मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ कि तभी विश्वास में कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनुसुईया ने अपने पति से कहा। अनुसुईया बोली, हे नाथ, हे महामुने, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के दर्शन की है तो आप मेरे साथ चलो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके शीघ्र ही वहां पहुंची जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी विद्यमान थे। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनि श्रेष्ठ वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर कहा कि ये धन्य है। क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ ने भक्ति पूर्वक उन गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भली भांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनुसुईया ने भी अब उस निर्मल जल में स्नान किया और इसके बाद उस पतिव्रता अनुसुईया तथा मुनि ने वह नित्य कर्म संपन्न किया। उसके बाद गंगा ने अनुसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा। अनुसुईया बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आकर स्थिर होकर निवास कीजिए, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी छोड़ते नहीं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। तदनंतर ऋषि ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की कि हे सरिद्वरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को सनाथ करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी का मन प्रसन्न हो गया और इसके बाद गंगा जी ने अनुसुईया से कहा। गंगा जी बोली, हे अनुसुईया, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ पर स्थित रहूंगी। गंगा जी ने अनुसुईया से कहा कि 1 साल की तपस्या और अपनी पति की सेवा का फल मुझे अगर तुम दो तो मैं यहाँ पर स्थित हो सकती हूँ। हे देवी, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पतिव्रत्य से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनुसुईये, मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है, इसीलिए यदि तुम लोक हित के लिए पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहाँ पर स्थिर हो जाऊंगी। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का यह सारा पुण्य गंगा जी को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में सुवर्ण, चंदन तथा इच्छु रस दृष्टांत स्वरूप है। अनुसुईया के उस महान पातिव्रत्य कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुख से युक्त तथा मनोरम आकृति वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त हो नमस्कार करके स्तवन किया।
फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर की भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। पति पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोगों के लिए सुखदायक हों। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव, वे दोनों वहां स्थित हो गए जहाँ ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले भगवान शिव अत्रीश्वर नाम से वहां प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गए। उसी दिन से वहां पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विजो, प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आ गए जो वहां से पहले दूसरी जगह चले गए थे। वहां का सारा प्रदेश यव और व्रीहि से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञ यागादि करने वाले वहां के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर का महात्म्य आप लोगों से कहा, जो सुखप्रद भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं भक्ति को बढ़ाने वाला है। बोलिए अत्रीश्वर भगवान।